हेलो फ्रेंड, पाई एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लाया हूँ। आज मैं आपको टेली टेली ERP 9 बताऊंगा। मैं आपको टेली ERP 9 में टेली को कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन टेली, टेली को कैसे ओपन करते हैं। दूसरी बात ये बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, टेली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और उस कंपनी को कैसे हाइड करते हैं और फिर उसे कैसे अनहाइड करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फोर्थ में आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास पहले से कोई कंपनी है या मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखी है, तो उसमें अगर कोई कोई डाटा को एडिट करना हो या नेम करना हो तो उसे कैसे करते हैं। फिफ्थ में आपको ये बताऊं कि अगर कोई कंपनी को हमें परमानेंट डिलीट करना है तो हम कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। तो आज मैं आपको ये 5 फंक्शन को बताऊंगा कि ये 5 फंक्शन को कैसे करते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम टेली ओपन करते हैं। ये रहा हमारा टेली। टेली ओपन होने में कुछ सेकंड का टाइम लेता है। एक टेली कुछ सेकंड का टाइम लेती है, क्योंकि फंक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, उसे ओपन करने में। तो टेली थोड़ा सा टाइम लेती है खुद को ओपन करने के लिए। तो ये रहा हमारा टेली। तो देखिए, टेली ओपन हो गया। अब हमें बात ये करना है कि हमें टेली लाइसेंस लेके तो यूज नहीं करना है, क्योंकि हम एजुकेशन पर्पस के लिए टेली यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड पे टेली को चलाना होता है। ये चलाना पड़ेगा क्योंकि हमको एजुकेशन के लिए काम करना है। इसलिए हम किस पे क्लिक करेंगे? वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम इसे दो तरह से ओपन कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की डब्ल्यू यूज करके, या तो इस पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए, हम क्लिक करके ओपन करते हैं। तो देखिए, ये हमारा टेली का वर्किंग पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी का कोई नाम नहीं है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री कुछ नहीं है, मतलब अभी तक कंपनी इसमें क्रिएट नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी इंफॉर्मेशन का एक टैग यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि टेली को ओपन करना। तो जो मैंने हम लोगों ने कर लिया। सेकंड काम क्या करना है? क्रिएट कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट के लिए करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कंपनी हम दो तरह से क्लिक कर सकते हैं। पहला तो ये, पहले एक बात आप जान लीजिए कि डेली हमें एक शॉर्टकट देती है, एक शॉर्टकट देती है जिसका यूज करके हम बिना माउस का भी टेली को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिलेक्ट कंपनी में एस हाईलाइटेड है, मतलब सिलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की क्या है? एस। लॉगिन एज रिमोट यूजर का क्या है? एल। उसी तरह क्रिएट कंपनी की शॉर्टकट क्या है? सी। मतलब हम अगर कीबोर्ड से सी को प्रेस करें तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगी। बात समझ गए? चलिए, हम क्रिएट कंपनी को ओपन करते हैं। तो देखिए, हमारा कंपनी क्रिएशन का एक फोल्ड मतलब पेज ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है? कंपनी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी का नेम। ये डायरेक्टली क्या होता है जहाँ पे ये सेव हो रहा है, ये कंपनी हमारा। तो चलिए, नेम क्या देते हैं? हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब हमें मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस में आप जो चाहो वो दो। यहाँ भी हम सेम रहने देते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस में हम दे देते हैं जहाँ हमारी कंपनी है उस कंपनी का एड्रेस। ये हो गया हमारा एड्रेस। नेक्स्ट, अब क्या कंट्री चूज करना है? तो कंट्री हम किस तो हम यहाँ पे चूज करते हैं इंडिया। देखिए, यहाँ पे एक इंडिया है, इंटर कंपनी है। स्टेट चूज करना है, तो स्टेट क्या है? झारखंड। देखिए यहाँ पे देखिए झारखंड आ गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको?
लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पे झारखंड एंड इंटर। पिन कोड क्या है? 815301, इंटर। फोन नंबर इंटर कर दीजिए अगर आपके पास कम आपकी कंपनी का अपना पर्सनल फोन नंबर है तो आप इंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये मोबाइल नंबर हो गया। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी है तो आप कंपनी की ईमेल आईडी को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ओके। वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी हो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इंटर। हमें कहीं भी जाना हो डेली में तो हमें इंटर का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो मैं तो आपको ये पता ही होगा या आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और फाइनेंशियल ईयर एंड होती है 31 मार्च को। ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो गया है? 1 अप्रैल 2020 से। और बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, मतलब बिगिंस फ्रॉम कि हम कंपनी का डाटा कब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। या कंपनी का स्टोर या स्टॉक या परचेजिंग या सेलिंग कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर के आस पास का डेट ही टेली एक्सेप्ट करती है। अगर आप यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे मान लो कि 10 अप्रैल का डेट दे दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इंटर दबाओ, नीचे नहीं आएगा। कर्सर आया, नीचे नहीं आया। सिलेक्ट, नीचे सिलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हम नहीं ले सकते ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आसपास का डेट लेना होगा। तो हम एक ही ले लेते हैं। ये चलिए आपको दिखा देता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2/4/2002 एंड इंटर। देखिए नीचे आ गया है ना। तो हम आसपास का ही डेट लेना होता है। हम सेम ले लेते हैं, सेम लेना ठीक रहता है। चलिए हो गया। अब ये क्या है, टेली वॉलेट पासवर्ड। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में भी बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए बेस करेंसी सिंबल। तो इंडिया का करेंसी सिंबल क्या है, रे है। यहाँ पे रे आ चुका है। बाद में क्या लगता है, फॉर्मल नेम क्या है, INR। सबको पता है, आपको भी पता होगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आप दे सकते हैं सफिक्स सिंबल या नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। सिंबल, ये सिंबल है और अमाउंट के बीच में स्पेस हो या ना हो। अगर रखना है तो यस करिए, अगर नहीं रखना है तो नो करिए। यहाँ पे यस, यस डिफॉल्ट यस है। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको अमाउंट को मिलियंस में शो करना है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नो, पहले से डिफॉल्ट है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो डेसिमल होगा वो कितने नंबर के बाद होगा। तो यहाँ पे है 2। कहने का मतलब ये है कि नंबर डेसिमल कहाँ पे होगा, ये कितने नंबर के बाद आप लेना चाहते हैं, ये कितने नंबर तक रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 25 है ना, 25 आप देख सकते हैं 25 है। देखिए 25, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हो। ठीक है। कहने का यहाँ पे इनका कहने का सेंस ये है कि 2 नंबर के बाद डेसिमल हो। तो देखिए 2 नंबर के बाद डेसिमल है। ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको दिखा देते हैं कि 50.231, मतलब ये ना हो, ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। और यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट है, डिफॉल्ट 2 के बाद। तो ये केस अप्लाई होता है, ये वाला। और कहीं भी आप देखिएगा कि डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लिया जाता है, 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर कहीं नहीं लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है, डेसिमल 2 नंबर के बाद होगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसा, मतलब कि
ये जो है वर्ड, डेसिमल के बाद ये जो वर्ड आता है इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट करना, तो ये पैसा होता है ना, सबको पता है। पॉइंट के बाद क्या आता है? पैसा, रुपया के बाद। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस प्लेसेस फॉर अमाउंट, वर्ड में अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल कहाँ आएगा? वही टू टू डिजिट या टू वर्ड के बाद ही आएगा। अब चलिए, हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। इंटर दबाइए, आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। इंटर एंड डबल इंटर, एक बार फिर एक बार। तो ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएट। देखिए हमारा कंपनी क्या हो गया? क्रिएट हो गया। नेम ऑफ कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड। करंट पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, हमारे इंडिया में हमारे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक लिया जाता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो देखिए यहाँ पे अप्रैल से लेकर मार्च तक है। करेंट डेट, तो हमने जिस दिन से अपनी बुकिंग या अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो टेली में, टेली के अंदर या कंपनी में टेली के अंदर क्रिएट किया है, या जिस दिन से स्टार्ट किया है कि हाँ हम आज से अपना स्टॉक या अपना परचेजिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना कंपनी का डाटा स्टार्ट करेंगे, तो वो डेट हो गया यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे डेट डाला था, आपको दिखाया था। और यहाँ पे क्या है? डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? नो वाउचर इंटर्ड, मतलब अब मैंने अभी तुरंत कंपनी बनाया ना, इसमें कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आया क्या? नो वाउचर, मतलब एक भी वाउचर हमने इसमें क्रिएट अभी तक नहीं किया है। चलिए, ये है हमारा गेटवे ऑफ टेली, मतलब कि किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट का सेल होना, या उसे परचेज करना, या उसके स्टॉक को मेंटेन करने का काम गेटवे ऑफ टेली करता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कीज है, बहुत सारा नाम लिखा हुआ है ना, फंक्शंस है। तो ये सारे फंक्शन का क्या काम है? ये कंपनी के प्रोडक्ट को मैनेज करता है ना, प्रोडक्ट की सेलिंग, परचेजिंग, स्टॉक, प्रॉफिट लॉस, ये सबको क्या करता है? गेटवे ऑफ टेली क्या करती है? मैनेज करती है। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा कि हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कि हाइड एंड अनहाइड कंपनी। चलिए, तो पहले तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की या कंपनी के अंदर की बात है। अभी हमको बात किसकी करनी है? कंपनी की, क्योंकि हमको कंपनी को हाइड और अनहाइड करना है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसे ओपन करें? ये तो कंपनी के अंदर का इंफॉर्मेशन है, तो कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैसे ओपन करें? ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में F3 अंडरलाइन कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा है। अगर आप इस पे क्लिक करो तो कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। तब आप वहां से उसे हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं, और एडिट भी कर सकते हैं। सारे कंपनी के इंफॉर्मेशन में होगा। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, या Alt+F3 को प्रेस कर लो, तो आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे Alt+F3 प्रेस करता हूँ, देखिए कंपनी का इंफॉर्मेशन ओपन हो गया है ना, कंपनी इंफॉर्मेशन देखिए। तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसे ओपन करते। अगर आपको यहाँ से, या आपको टेली में कभी भी कहीं भी अगर आपको बैक जाना हो, तो आपको ESC मतलब escape का यूज करना पड़ता है। तो escape हमारे कीबोर्ड में है, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे। तो आप escape का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने escape को प्रेस किया, देखिए हम आ गए गेटवे ऑफ टेली पे, और Alt+F3 यूज किया तो कंपनी इंफॉर्मेशन पे आ गया। क्लियर? तो हमें नेक्स्ट क्या करना है? कंपनी को हाइड करना है और उसे अनहाइड करना। तो कंपनी को हाइड और अनहाइड हम सट कंपनी से करते हैं। देखिए यहाँ पे SHUT सट कंपनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H हाईलाइट किया हुआ है। मतलब H को अगर हम सिर्फ H को प्रेस कर देंगे तो हमारा सट कंपनी खुल जाएगा। ठीक है, ये H से हम ये भी समझ सकते हैं कि हाइड, मतलब कंपनी को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी कंपनी है, और कंपनी का कोड भी है। मतलब मैंने पहली कंपनी बनाई है, और इस कंपनी को टेली ने कौन सा कोड दिया? 1000। ठीक है, मतलब 10,000 कोड है इनका।
1000, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी कंपनी हाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन था पहले, अब यहाँ पे नहीं है। अब कंपनी को वापस लाने के लिए मतलब अनहाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना पड़ता है, मतलब सिलेक्ट कंपनी पे जाना पड़ता है। चलिए हम सिलेक्ट कंपनी पे जाके दिखाते हैं। क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपनी कंपनी दिख रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी में। अब इस पे क्लिक कर दीजिए, हमारा कंपनी आ जाएगा। इंटर दबाइए, आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ गया क्योंकि थोड़ा सिस्टम स्लो है। देखिए आ गया, कंपनी को हमने सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे कंपनी, नेम ऑफ कंपनी आ गई, पहले तो नहीं था, है ना। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम सर्च कंपनी पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंपनी हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया। और फिर वापस कंपनी को लाने मतलब अनहाइड करने के लिए सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी के लिस्ट से जाके जिस कंपनी को अनहाइड करना है उस कंपनी पे क्लिक कर देंगे। देखिए अनहाइड हो गया। क्लियर सी बात। तो हमने क्या कर लिया, ये अनहाइड, हाइड और अनहाइड को पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर कि एडिट कंपनी, मतलब कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, मतलब कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैसे एडिट करते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए, तो कंपनी, मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मान लीजिए ये कंपनी आज यहाँ पे है, एक एड्रेस हमने पहले क्या है कि नगीना सिंह रोड में है, और कुछ दिन बाद वो किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गया। तो हमें कंपनी का क्या होगा, नए एड्रेस, मेलिंग एड्रेस या एड्रेस को चेंज करना होगा, है ना। तो ये कैसे करते हैं, तो ये हम करते हैं अल्टर से। देखिए यहाँ पे क्या है, ALTER है ना, ALTER। अल्टर से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को एडिट करते हैं, है ना। कंपनी के डाटा को हम एडिट कर सकते हैं अल्टर से। तो चलिए अल्टर पे क्लिक करते हैं, अल्टर। यहाँ पे कंपनी का लिस्ट आ गया। आप जिस कंपनी को एडिट करना चाहें उससे सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे एक ही कंपनी है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट हो गया। देखिए कंपनी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी का डाटा आ गया। अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे नगीना सिंह रोड से उठ के कंपनी हमारी कहाँ चल गई, अलकापुरी, है ना, अलकापुरी रोड। मतलब एड्रेस हमें चेंज करना था कि कहीं दूसरी जगह चल गई, तो मान लीजिए कि वो जगह अलकापुरी रोड है। ठीक है, इंडिया में ही है, झारखंड में ही है। बस पिन कोड हम इसे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज हो गया, कोई दिक्कत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम आराम से अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन को, डाटा को एडिट कर सकते हैं। इंटर दबाते जाइए, आप नीचे आते जाएगा, इंटर दबाते जाइए, नीचे आते जाएगा, और यहाँ पे आके एक्सेप्ट, हमारी कंपनी का डाटा चेंज हो गया। अब हमको यहाँ से बैक जाना था। मैंने अभी आपको बताया कि टेली में कभी भी हमें अगर बैक जाना तो हम escape का यूज करते हैं, ESC। चलिए escape का यूज कर लिए। देखिए हम बैक आ गए। ठीक है, तो हमने अपना चौथा टास्क पूरा कर लिया कि कंपनी को एडिट करते हैं कैसे। एडिट कंपनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, कंपनी इंफॉर्मेशन, है ना, एडिट कंपनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम कंपनी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। कोई मेरे पास कंपनी है, अब हम उसे चाहते हैं कि डिलीट कर दे, तो कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था पहले, कुछ देर पहले, कि अल्टर से ही हम एडिट भी कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अल्टर ए प्रेस करते, देखिए अल्टर खुल गया, है ना, कंपनी लिस्ट। यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा हमारा कंपनी। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये हमारे, ये जो कंपनी है इसको हम डिलीट कर दें। तो इस कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे, इसके लिए हमें एक शॉर्टकट कीज का यूज करना पड़ता है। और वो शॉर्टकट कीज कौन सा है, Alt+D। देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्या है, Alt+D। ठीक है, अगर हम Y प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, और N प्रेस करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। मैं Y प्रेस किया,
एक बार और ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? आर यू श्योर, कि आप श्योर हैं कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं? अगर आपने यस दबा दिया तो कंपनी डिलीट हो जाएगी, और नो दबाया तो कंपनी डिलीट नहीं होगी। मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यस को क्लिक किया, देखिए कंपनी डिलीट। अब आप सेलेक्ट कंपनी पे जाके देखो, चेक करो कि हमारी कंपनी परमानेंट डिलीट हुई है या नहीं। तो देखिए मैं सेलेक्ट पे गया, देखिए यहाँ पे लिस्ट में हमारा क्या आया, नो कंपनीज ऑन डिस्क। मतलब कि इस सीट में या इस टेली सॉफ्टवेयर में अभी एक भी कंपनी का रजिस्टर नहीं हुआ है। मतलब अभी करंट में कोई कंपनी क्रिएट नहीं है ना। मतलब कंपनी कोई भी अभी क्रिएट नहीं है, कंपनी का एक भी डाटा नहीं है। चलिए इसके, तो आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि हम कंपनी को कैसे ओपन करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं, या हाइड अनहाइड कंपनी को कैसे करते हैं, कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैसे एडिट करते हैं, और कंपनी को कैसे एडिट करते हैं। तो आज हमने ये 5 चीजों को जाना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। स्केप दबाने से ये क्वाइट हो जाता है, देखिए। और ये हो गया क्वाइट, एंटर दबाइए, अब टेली से बाहर आ जाएगा, खत्म, टेली क्लोज हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को अगर आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।